नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो अब नियर फ्यूचर के अंदर आ सकती है। और हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम भी उन एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हों और अपने करियर को एक नई दिशा दें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नई वैकेंसियाँ आएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो बदल चुकी है, दूसरी आ चुकी है, उसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी हो चुकी है, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। तो लगभग नई सरकार है, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और जो बेरोजगार युवा होते हैं उनकी तो सबसे बड़ी ये मांग भी यही होती है कि हमें जो नई वैकेंसीज हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिले और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाले ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे कि सरकार जो नई बनी है ये कौन कौन सी भर्तियाँ निकालेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अप्रैल या मई के अंदर वापस से चुनाव होंगे लोकसभा के। तो उससे पहले उन चुनावों से पहले भी सरकार वैकेंसियाँ बहुत सारी निकालती है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी वैकेंसी की बात कर लें कि जो आरएस की वैकेंसी है उसको लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये वैकेंसी भी अब जल्दी आ सकती है। इसलिए आ सकती है क्योंकि नए जिलों का गठन हो चुका है और उनमें काम करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशासनिक जो दस्ता चाहिए वो नहीं है। तो आरएस की भर्ती लास्ट 2024 के अंदर आ सकती है। और अगर 24 में भी नहीं आती है ना, तो आप यकीन मान के चलो कि 2025 के स्टार्टिंग में तो 100% ये भर्ती आनी ही आनी है। तो इसके लिए अभी से ही आप तैयारी करें। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा होना। तो इसके लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए है ये आरएस की वैकेंसी, जो कि हो सकता है कि 2024 के अंदर ही आ जाए। और इसकी जो वैकेंसीज है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर आएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि नए जिले बन गए और कुल जिलों की संख्या 50 हो चुकी है और अब बन भी रहे हैं कुछ, 50 से भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हो सकता है सरकार जब नई आई है तो कुछ जिलों का और भी ज़्यादा बनाए, कुछ का वो समावेशन करे। लेकिन जो संख्या है मोटी मोटी वो इसी के आसपास रहनी है। और इस वजह से आरएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। आपको पता है जनवरी में इसका मेंस का एग्ज़ाम है। जो 2023 की वैकेंसी थी ऑलरेडी, जो आरएस की, उसका जो मेंस का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो आप सबको पता है कि जनवरी के अंत में है। और जब वो एग्ज़ाम लग जाते हैं तो उसके बाद में अपने आप ही नई जो वैकेंसी होती है ना उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। इसके बाद में देखिए, जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि बहुत लंबे समय से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई है। तो ये वैकेंसी भी अब बहुत जल्दी आ सकती है। तो जो भी व्यक्ति हैं, जो भी साथी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो वे अभी से ही अपनी तैयारी को शुरू करें और एक अच्छी दिशा में प्रयास करें। इसके अलावा जो और आप देखोगे टीचिंग के अंदर ये भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। इसके अंदर देखिए, एक तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी क्योंकि इसे आए हुए टाइम हो गया है। एक सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आ सकती है जो टीचिंग के अंदर है। और इसके अलावा हो सकता है कि रीट का एग्जाम भी अब दोबारा दोबारा आयोजित सरकार करे, या डायरेक्ट ही थर्ड ग्रेड की भर्ती सरकार करे। तो ये जो टीचिंग लाइन है इसके अंदर भी तीनों वैकेंसियां आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जो विद्यार्थी टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से मेहनत करें और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें, ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सकें। देखिए, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लगातार मेहनत करें। और लगातार मेहनत करके जब वैकेंसी आए ना, उस दिन तक हमारा पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वैकेंसी आ रही है उसके बाद में आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो एक तरह से आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो। तो वैकेंसीज का आपको राजस्थान में पता है कि बहुत, एक तो आती बड़ी मुश्किल से हैं, फिर उसको पूरी होना बहुत मुश्किल है। तो अगर एक बार अगर आप मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम दोबारा से वापस से रिवाइव करें या अपनी तैयारी को वापस करें। तो ये बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आरएस की तैयारी में आप अभी से ही जुटें। आरएस की तैयारी अगर आप वैकेंसी आने के बाद शुरू करेंगे तो फिर आपकी जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बहुत कम होंगे। अभी से ही आप, जैसे राजस्थान का जीके हो गया, उसको अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा जो मेंस है हमारा, आरएस मेंस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों को आप अभी से तैयार करें। स्पेशली जो हमारा पेपर 4 होता है जिसमें होती है हिंदी और एक इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्टों को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आप यकीन मान के चलो कि आप फाइट के अंदर आएंगे, उन विद्यार्थियों के साथ आप compete करने के कंडीशन में होंगे। लेकिन अगर हम बैठे रहें कि नहीं नहीं, पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, 24 में आएगी या 25 में आएगी, पता नहीं कब होगा क्या नहीं होगा, तो बैठे रहने से एक तो हमारा समय खराब होगा
और दूसरा जो विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं वो हमसे बहुत आगे हो जाएंगे। तो एक प्रतिस्पर्धा भी है, लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, कंपटीशन है, तो उनमें हमारा चयन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू करें। अगर आप आरएएस बनना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी आरएएस हैं, अलाइड सर्विसेज में हैं, प्रॉपर सर्विस में आना चाहते हैं, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास में बहुत कम समय बचा है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा मैंने बताया कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, तो देखिए सब इंस्पेक्टर में आपको अच्छी तरह पता है, एक तो जीके का पेपर होता है और एक होता है हिंदी का पेपर। तो जो लैंग्वेज है हिंदी, उसे सीखना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे तो ही आपका सपना पूरा होगा सब इंस्पेक्टर बनने का। तो आप अगर अभी से ही तैयारी करेंगे अच्छी तरह से सब इंस्पेक्टर के लिए, और अभी से ही आप हिंदी को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप जाकर कंपटीशन के अंदर आएंगे। आप ये सोचिए कि सर हम वैकेंसी आएगी उसका वेट करते हैं, हम बैठे रहते हैं और फिर उसके बाद में हम तैयारी करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए आप कि आप पास होने की तैयारी न करके और फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी से ही अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप पुलिस लाइन में जा रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी के पद पे आप जाना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर बन के, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। ऐसे आपको पता है कि हमारे प्रदेश के अंदर राजस्थान में टीचिंग को लेकर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, माना भी बहुत अच्छा जाता है और वास्तव में बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, तो अभी से ही आप अपनी तैयारी करना अच्छे से शुरू कर दें। आपका जो सब्जेक्ट है उसकी आप अच्छे से तैयारी करें। राजस्थान का जो जीके है वो अच्छे से आप तैयार कर लें। देखिए इन सारे एग्जामों में एक कॉमन बात यह है, ये सिलेबस लगभग सेम सा ही है। आपको इन सारे एग्जामों के लिए एक तो राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, तो वो आप अच्छे से अभी से तैयार कर लें, आराम से अभी से ही रेगुलर आप पढ़ना उससे शुरू कर दें। आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, ये सारी चीज़ें आप अभी से कंप्लीट करें। इसके साथ साथ जैसे फर्स्ट ग्रेड में आप जा रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छा करके रखें, ताकि जब वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो ये सारी वैकेंसीज हैं मुख्य मुख्य, जो वो बड़ी वैकेंसीज हैं आयोग की तरफ से, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ली जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, वो भी बहुत सारी वैकेंसीज निकालेगा। उसमें जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी तो है महिला एएसआई की, वो एक अलग से ही कैडर बनाया जा रहा है, उसकी भर्ती आनी है। इसके बाद में आपको पता है कि वीडियो की वैकेंसी भी आनी है, पटवार के लिए भी वैकेंसीज आनी है। उसके बाद में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी बिल्कुल आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में आपको भी पता है कि पशु परिचर की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था, तो वो भी वैकेंसी वापस अब ओपन हो जाएगी और उसमें भी वापस शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान है एक बड़े स्तर पर सहकारिता विभाग के द्वारा भी एक वैकेंसी घोषणा की गई थी, उसके आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो वैकेंसी भी स्थगित हो गई थी। तो ये भी वापस से शुरू होगी, आप इसकी भी तैयारी करें। और अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से, राजस्थान हाई कोर्ट में भी जो सिस्टम असिस्टेंट होते हैं उनकी एक वैकेंसी अलग से निकाली है, तो ये भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की तैयारी आप अभी से ही करें, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा एक बात और हमें पता है कि सूचना सहायक है और जूनियर अकाउंटेंट, ये दो पोस्ट है, इनके लिए तो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी इनका एग्जाम होने वाला है। इनके लिए तो डेट भी आ गई है और सेंटर भी जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उन्होंने डिसाइड कर लिए हैं, तो इनके तो एग्जाम होने ही होने हैं। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। देखिए वैकेंसी आनी है, बहुत सारी आनी है, हो सकता है कुछ समय बाद आ जाए, लेकिन वैकेंसी ये सारी आनी है, ये बात पक्की बात है, वैकेंसी सारी आनी है और हमें इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। और देखिए क्लास 24 आपके लिए लेके आया एक शानदार ऑफर, तो क्रिसमस के अवसर पर। इसमें आप आरएएस का फाउंडेशन कोर्स, जो आरएएस का फाउंडेशन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्री और मेंस दोनों ही शामिल हैं। और इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जो फैकल्टीज है ना, वो सारी आरएएस सेलेक्टेड है, तो सारे आरएस मिलके आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आरएस सेलेक्टेड जो फैकल्टीज हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाएगी, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। और इस क्रिसमस के अवसर पे अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, तो आपको इस पर 50% ऑफ मिलेगा और ये कोर्स आपको केवल और केवल 4,999 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको ऐप डाउनलोड करना है क्लास 24 का, और वहां जाकर आरएस का फाउंडेशन कोर्स आपको परचेज करना है। और उस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको एक कोड यूज करना है, D50। अगर आप ये कोड यूज करते हैं D50, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा फाउंडेशन कोर्स के ऊपर। और फाउंडेशन कोर्स में आपको पूरा जो प्री और मेंस है उसकी पूरी विस्तार से तैयारी कराई जाएगी, और ये कोर्स केवल और केवल 4,999
रुपए में आपको उपलब्ध होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी जाइए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत क्लास 24 के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको वास्तव में ही सिलेक्शन लेना है, अगर हमें वास्तव में सिलेक्शन हमारा लेना है, तो उसके लिए आज से ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप वैकेंसी का इंतजार करने बैठ गए, अगर आप सोच रहे हो वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। और अगर एक बार मौका चूक गए तो आप कम से कम 2-3 साल पीछे हो जाओगे। तो बहुत नुकसान होता है इन चीज़ों का। इसके लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से ही तैयारी शुरू करें। ये बिल्कुल सही समय है, अभी बिल्कुल सही समय है, आप अपनी तैयारी शुरू करें और तैयारी को इतनी शानदार तरीके से करें कि आपका कोई भी आपको संदेह नहीं रहे सिलेक्शन के अंदर। और आपको पता है कि राजस्थान के एग्जाम में लगभग लगभग देखिए सिलेबस सेम रहता है। आप राजस्थान का जीके अगर अच्छी तरह से तैयार करके जा रहे हैं, आप राजस्थान बोर्ड की किताबों को अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, अगर आपके पास राजस्थान का मैप बहुत अच्छे से तैयार है, जो एनसीईआरटी किताबें हैं, जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, इनको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका ये राजस्थान जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा जैसे सब इंस्पेक्टर की आप स्पेसिफिक करते हो तो वहाँ आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आरएस की अगर हम तैयारी की बात करें, जो हमारा मुख्य एग्जाम है, तो उसमें अभी से ही हमें जो मेंस की तैयारी है वो बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और इसमें भी स्पेशली जो पेपर 4 है वो हमें अच्छे से अभी तैयार करना है ताकि हमारा सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी को यही सलाह है कि आप लगातार अच्छा प्रयास करें, अच्छी मेहनत करें और क्लास 24 से जुड़े रहें। यहाँ पर जो पूरा फाउंडेशन कोर्स आपको बहुत अच्छी फैकल्टीज़ के द्वारा पूरा करवाया जाएगा, और वो भी 50% ऑफ पे। तो आप क्रिसमस पे 50% ऑफ ले सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस 4,999 है और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए क्लास 24 के ऐप पे और वहाँ जाके D15 कोड का इस्तेमाल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को थैंक यू वेरी मच।